हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत करार। मैं आज आपके लिए है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सर्जिकल सूचर्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। सूचर सर्जिकल सूचर्स क्या रहता है? वो मेनली कंपोज ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, कौन से एक ऐसे निडल रहती है और उसके अटैच हुआ ऐसा थ्रेड रहता है। ठीक है, ये थ्रेड हुआ। ठीक है, और ये नीडल हुई। ठीक है, ये नीडल हुई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल सूचर। और जो थ्रेड रहते हैं उनके ना अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि इथिलॉन रहता है, वाइक्रिल, मोनोक्रिल, ठीक है, प्रोलिन। इनके ना टाइप्स रहते हैं। यानी यूज काम के लिए हम इसको यूज करते हैं? आर द मेडिकेटेड थ्रेड्स यूज्ड टू होल्ड द बॉडी टिश्यूज टुगेदर और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एजेस ऑफ वुंड ड्यू टू इंजुरी और सर्जरी। ठीक है, देखो अभी एक है ना इंजुरी हुआ नहीं तो सर्जिकल हमने कट इंसिजन लिया, तो इसके है ना दो ऐसे एजेस है ना सेपरेट होते हैं, उनको बाद में क्लोजर करने के लिए एक साथ बांध के रखने के लिए हम है ना सर्जिकल सूचर्स यूज करते हैं। बराबर, ठीक है। अब है ना इनके तो अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि इथिलॉन, वाइक्रिल, मोनोक्रिल, प्रोलिन। ठीक है, तो इनका है ना यूज यानी ये सब सूचर्स है ना, इनके यूज करने की इंडिकेशन है ना अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए, समझो एक है ना एक फीमेल पेशेंट है ना हमारे कैजुअलिटी में आई थी। इनके है ना लेग को है ना CLW कट लैसरेटेड वुंड हुआ था, तो उसके क्लोजर के लिए हमने है ना इथिलॉन सूचर यूज किया। ठीक है, उसके क्लोजर के लिए हमने है ना इथिलॉन सूचर यूज किया, जो कि है ना नॉन एब्जॉर्बेबल है और इसको हमको है ना बाद में निकालना पड़ता है मैन्युअली। ठीक है, वही समझो सेकंड पेशेंट अपने कैजुअलिटी में आया, उसके है ना लिप के इनर साइड है ना CLW हुआ। ठीक है, तो इधर हम है ना एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करेंगे, जो कि अपने आप एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि वाइक्रिल। ठीक है, इसको है ना एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो है ना इसको हमको है ना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप है ना बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और समझो थर्ड नंबर का पेशेंट अपने कैजुअलिटी में आया, ऐसा CLW की हिस्ट्री लेके आ गया, तो वो बोलेगा कि सर है ना हमको है ना सर ऐसे है ना ऊपर से दिखने वाले टाके नहीं चाहिए, जो है ना अंदर से अंदर टाके रहे, जिसका है ना मिनिमम स्कार रहे, तो वैसे मेरे को टाके करो, जिसको हम है ना सब क्यूटेनियस सूचरिंग बोलते हैं। ठीक है, सब क्यूटेनियस सूचरिंग बोलते हैं। उसके लिए हम कौन सा थ्रेड सर्जिकल सूचर यूज करेंगे? उसके लिए हम है ना मोनोक्रिल यूज करेंगे। ठीक है, तो वही यही इस वीडियो में आपने को सीखना है कि सूचर्स के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और उनका इंडिकेशन यूज करने के इंडिकेशन बॉडी में क्या है। ठीक है, चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम है ना सर्जिकल सूचर के टाइप्स देखते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी सूचर जो थ्रेड रहता है ना उसके मेनली 3 टाइप्स रहते हैं। जैसे कि देखो, पहला उसका टाइप क्या रहेगा, जैसे उनको डिवाइड करने का, वो एब्जॉर्बेबल सूचर है कि नॉन एब्जॉर्बेबल। जो अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसको हम एब्जॉर्बेबल सूचर बोलेंगे, और जो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। सिंपल। ठीक है, और वही इसमें है ना अभी सेकंड टाइप क्या रहेगा? समझो अभी वो पहला क्लासिफिकेशन हमने किया कि वो एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, हम उसको आगे डिवाइड और क्या करेंगे, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है। नेचुरल बोले तो क्या, नाम में नेचुरल है, नेचुरल सोर्स से उस डिराइव किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एब्जॉर्बेबल नेचुरल। वही समझो नॉन एब्जॉर्बेबल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एब्जॉर्बेबल नेचुरल। ठीक है, सेकंड क्या बाद में सिंथेटिक, नाम में सिंथेटिक बोले तो क्या हमने उसको ने एक्सटर्नली लैब से बनाया है, उसको हम है ना सिंथेटिक सूचर बोलेंगे। ठीक है, और उसमें अभी पहला क्या होगा? एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। उसमें सेकंड टाइप क्या रहेगा? वो नेचुरल फॉर्म में है कि सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया। और उसका तीसरा इंपॉर्टेंट और टाइप क्या है? वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट है। ठीक है, अभी मोनोफिलामेंट क्या वो होगा? जो है ना समझो ऐसा सिंगल थ्रेड से बना, तो उसको हम मोनोफिलामेंट बोलेंगे। और ऐसा समझो एक दूसरे पे है ना मल्टीपल थ्रेड से है ना अटैच होके जो थ्रेड बनता है, सूचर बनता है, उसको क्या बोलेंगे? है मल्टीफिलामेंट सूचर बोलेंगे। ऐसे सेम टाइप नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में भी आते हैं। जैसे कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहेगा तो फर्स्ट टाइप एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल में सेकंड टाइप क्या रहेगा? नेचुरल है कि सिंथेटिक है। ठीक है, उसमें थर्ड क्या टाइप रहेगा? वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट है। ठीक है, ये इसके है ना मेन 3 टाइप्स है, जिससे हम है ना सूचर को डिवाइड करते, क्लासिफाई करते हो और उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कौन से 3 मेन टाइप्स है, एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, नेचुरल है कि सेकंड क्या देखेंगे? सिंथेटिक है, और उसके आगे क्या देखेंगे? वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट सूचर है। ठीक है, ओके। अभी देखो, एब्जॉर्बेबल सूचर्स में क्या है? वो अपने बॉडी में अपने आप एब्जॉर्ब होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर। म्हणजे अपने बॉडी में है ना घुल जाता है अपने आप, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ठीक है, वो क्या है? देखो, एब्जॉर्ब इन द बॉडी, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नो नीड ऑफ रिमूवल,
अभी है ना ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो आपने कोई एक्सटर्नली उसको है ना रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड यूज्ड इंटरनली इन द बॉडी। देखो अभी है ना एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, जनरली हम इसको है ना बॉडी के अंदर यूज करेंगे कि बाहर यूज करेंगे, जनरली मोस्टली है ना बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे ना, ठीक है। तो मोस्टली यूज्ड इंटरनली इन द बॉडी, ठीक है। अभी देखो अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन होने का प्रोसेस क्या है, तो एब्जॉर्प्शन होने का प्रोसेस है, एक तो हाइड्रोलिसिस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं तो है ना एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। उसमें मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँ क्या, ठीक है। देखो जो एब्जॉर्बेबल में नेचुरल फॉर्म है ना सूचर का, वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा, और वही जो सिंथेटिक फॉर्म वाले हैं उनका है ना हाइड्रोलिसिस से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये है ना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, नेक्स्ट इसका है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपने को है ना याद रखना है। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहता है मालूम है, इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सूचर व्हाइल पुलिंग टू एंड्स अपार्ट। समझो सूचर के है ना दो एंड्स है, ऐसे है ना दो एंड्स को खींच के उस तोड़ने के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो आप ही है ना थोड़ा सोच के बताइए एब्जॉर्बेबल सूचर का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगा और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगा। देखो एब्जॉर्बेबल सूचर्स अपने बॉडी में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनका है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ा अपने आप कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही इसमें है कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ओवर द टाइम, ठीक है। अब वही नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का कैसा रहता है, वो इनडिफाइनाइट रहता है, इनडिफाइनाइट, ठीक है, ठीक है, इनडिफाइनाइट रहता है। लेकिन उसमें आपको है ना स्पेसिफिक बताओ क्या। अभी देखो नॉन एब्जॉर्बेबल में नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा, वो नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। अभी देखो नॉन एब्जॉर्बेबल में जो नेचुरल फॉर्म है वो भी डिक्रीजेस ओवर द टाइम, लेकिन एब्जॉर्बेबल जितना नहीं, ठीक है। वही सिंथेटिक फॉर्म वाले रहेंगे तो इसको हमने एक्सटर्नली मैन्युफैक्चर किया है, तो हमने थोड़ा ताकतवर बनाएंगे ना उसको, तो वही सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, इसका 100% इनडिफाइनाइट रहता है, ठीक। ये हो गया अभी फर्स्ट टाइप एब्जॉर्बेबल, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल। सेकंड उसमें टाइप्स आपने क्या देखना है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, देखो, ठीक है। नेचुरल एब्जॉर्बेबल रहेगा तो उसका एग्जांपल क्या है, कैटगट सूचर है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, एनिमल ओरिजिन, ये नेचुरल फॉर्म से हमने डिराइव किया है, ठीक है। और वही इसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मैंने ऊपर आपको बताया, देखो नेचुरल का क्या रहेगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। वही अभी सिंथेटिक का क्या रहेगा, ये हमने मैन मेड एक्सटर्नल लैब में बनाया है, ठीक है। इनके एग्जांपल क्या है, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस है। इनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिसिस, जो कि अब आपने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हमने एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल देखा, नेचुरल सिंथेटिक देखा। थर्ड पॉइंट क्या है, मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट, जो कि मैंने आपको बताया सिंगल थ्रेड से बना तो उसको मोनोफिलामेंट बोलेंगे, और ऐसे मल्टीपल थ्रेड से बना तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीफिलामेंट बोलेंगे। जैसे कि आप इमेज में इधर देख सकते, देखो ये सिंगल थ्रेड से बना है तो इसको मोनोफिलामेंट बोला, ठीक है। वही रहने देखो मल्टीपल धागे से एक दूसरे पे बांध के बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स हम है ना आगे देखते हैं। देखो मोनोफिलामेंट क्या है आपको मालूम, मोनोफिलामेंट क्या है आप ही बताओ, वो है ना मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स, सिंगल धागे से बना तो इसको क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोब्रेडेड सूचर्स बोलेंगे, ठीक है। और वही मल्टी फिलामेंट्स क्या है, मेड अप ऑफ मल्टीपल स्ट्रैंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी ब्रेडेड, मल्टीपल स्ट्रैंड से है ना बना है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी ब्रेडेड, ठीक है। अभी देखो मोनोफिलामेंट क्या है, सिंगल थ्रेड से बना है, ठीक है, इसलिए है ना वो स्मूथ रहेगा, ठीक है। और वही मल्टी फिलामेंट क्या है, मल्टीपल धागे से एक दूसरे पे बांध के बना है, तो आप ही सोचो जो एक दूसरे को ऐसा है ना बांध के बने तो वो स्मूथ रहेगी कि नॉट स्मूथ रहेगी, तो ठीक है। वही मल्टी फिलामेंट नॉट स्मूथ है और मोनोफिलामेंट स्मूथ है। अभी देखो जैसे ये इमेज में आप देखो स्किन से है ना सूचर का ये धागा पास होगा तब मोनोफिलामेंट इजीली पास होगा कि मल्टी फिलामेंट पास होगा, आप ही बता सकते हैं। मोनोफिलामेंट स्मूथ है तो क्या इजीली पास हो जाएगा, ठीक है, कैन इजीली पास थ्रू द टिश्यू। एंड वही मल्टी फिलामेंट क्या, नॉट इजीली पास थ्रू द टिश्यू। लेकिन वही अब जो ये डायग्राम में देखो मल्टी फिलामेंट ये है ना नॉट स्मूथ है, लेकिन उनको है ना स्मूथ बनाने के लिए हम उसको है ना कोटिंग करते हैं, तो सिलिकॉन नहीं था ना वैक्स से है ना कोटिंग करके है ना हम उसको है उनको है ना स्मूथ बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, कोटेड मल्टी फिलामेंट, जो कि है ना टिश्यू से इजीली पास होने में अपने को मदद हो जाएगा, ठीक है।
हो गया। अब है ना दो पॉइंट देखिए, वो मल्टी सिंगल स्ट्रैंड से बने हैं, वो मल्टीपल स्ट्रैंड से बने हैं। ये नॉट स्मूथ रहता, सॉरी मोनोफिलामेंट स्मूथ रहता है, मल्टीफिलामेंट नॉट स्मूथ रहता है। लेकिन उनको ही हम है ना स्मूथ बनाने के लिए है ना कोटिंग करते सिलिकॉन नहीं तो वैक्स से, और उनको हम क्या बोलेंगे फिर कोटेड मल्टीफिलामेंट बोलेंगे, जो कि स्मूथ रहते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको है ना इधर एक एनिमेशन का वीडियो दिखता होगा। देखो मोनोफिलामेंट क्या है, सूचर गेट डैमेज और फ्रैक्चर व्हाइल ग्रिपिंग इन नीडल होल्डर। देखो हम एनिमेशन में आपको दिखता होगा कि जैसे हम सूचर के नॉट बांधते हैं, ठीक है, सूचर की जैसे नॉट बांधते हैं तो उसके है ना सूचर की नॉट बांधते टाइम को है ना नीडल होल्डर से है ना पकड़ना पड़ता है। वही समझो, अभी मोनोफिलामेंट रहेगा, सिंगल स्टैंड से बना हुआ सूचर रहेगा, तो हम उसको है ना मोनोफिलामेंट को नीडल होल्डर से पकड़ेंगे तो क्या फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। वही मल्टीफिलामेंट जाड़ा रहता है, थिक रहता है, उसको नॉट बांधते टाइम समझो नीडल होल्डर में पकड़े तो फ्रैक्चर होने के चांस है क्या, नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिए कि जब हम सुचरिंग करते, ये है ना क्लिनिकल बेस्ड पॉइंट से, हम जब मोनोफिलामेंट से है ना सुचर करेंगे तो उसका थ्रेड नीडल होल्डर में पकड़ते टाइम है ना इजीली पकड़ना है, मतलब ज़्यादा दबा के नहीं पकड़ना। वही मल्टीफिलामेंट सुचर करेंगे तो आप उसके टाइम है ना उस थ्रेड को नीडल होल्डर में दबा के भी पकड़ा फिर भी चलेगा, क्योंकि वो ठीक रहते, तो इसके लिए उनके ना फ्रैक्चर डैमेज होने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, ये यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आगे पॉइंट क्या है इनका, मोनोफिलामेंट है गुड मेमोरी, डिफिकल्ट टू हैंडल एंड डिफिकल्ट टू नॉट। ठीक है, क्या गुड मेमोरी, डिफिकल्ट टू हैंडल एंड डिफिकल्ट टू नॉट, आणि वही मोनो मल्टीफिलामेंट लेस मेमोरी, इजी टू हैंडल, इजी टू नॉट। अभी देखो सर ये पॉइंट क्या है हमको समझ में नहीं आया। देखो मेमोरी क्या रहता है मालूम है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सूचर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी देखो इस इमेज में आप देखते होंगे कि आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब है ना सूचर को हमें उसके बॉक्स के बाहर निकालते हैं तो है ना कर्ल हो जाता है। ठीक है, वही उसको प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। आप ही बोलो सिंगल थ्रेड की मेमोरी ज्यादा रहेगी कि मल्टी फिलामेंट थ्रेड की ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली सिंगल थ्रेड की क्या मेमोरी ज्यादा रहेगी। तो वही इस पॉइंट में क्लियर हुआ है कि मोनोफिलामेंट है गुड मेमोरी। देखो छोड़ने के बाद तुरंत कर्ल हो जाए तो उसको हैंडल करने में अपने इजी हो रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है, वही डिफिकल्ट टू हैंडल, डिफिकल्ट टू नॉट। वही मल्टीफिलामेंट क्या लेस मेमोरी रहेगा, वो जल्दी से कर्ल नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल आगे थिक धागा रहता है। ठीक है, उसकी क्या इजी टू हैंडल एंड इजी टू नॉट है, इसलिए आपको है ना याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट इसको याद क्या रखना है कि समझो इधर क्या मोर इज द मेमोरी, लेस इज द नॉट सिक्योरिटी। मीन्स आप जब है ना सूचर करने के बाद नॉट बांधते हैं लास्ट में, तो वो मोनोफिलामेंट से सुचरिंग किया तो अपने को है ना मोर देन 2 to 3 नॉट्स बांधने हैं, जैसे कि 4 बांधो 5 6, लेकिन बांधो। वही मल्टीफिलामेंट सुचर से सुचरिंग किया तो अपने को है ना 2 और 3 भी नॉट्स बांधे तो भी है ना सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि क्या उनकी लेस मेमोरी है। ठीक है, आपको है ना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अभी इसके आगे नेक्स्ट क्या है, देखो मोनोफिलामेंट के टिश्यू रिएक्शन लेस, चांस ऑफ इन्फेक्शन लेस, चांस ऑफ साइनस फॉर्मेशन लेस, कैपिलरी एक्शन लेस। वही मल्टीफिलामेंट में क्या है, टिश्यू रिएक्शन मोर, ठीक है, चांस ऑफ इन्फेक्शन मोर, चांस ऑफ साइनस फॉर्मेशन मोर, वही कैपिलरी एक्शन मोर। देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे को मालूम है, इसलिए है ना अभी देखते देखो मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट। देखो अभी है ना सिंगल स्ट्रैंड से बना है, ठीक है, तो अभी देखो वो है ना स्मूथ है, टिश्यू से इजी पास हो जाता है, तो टिश्यू को इंजरी करेगा क्या वो, नहीं, तो इसलिए क्या टिश्यू रिएक्शन लेस है बराबर। अभी देखो ये मल्टीफिलामेंट्स में देखो इधर है ना जो एक दूसरे में बांध के जो इधर स्पेस बनता है, उधर है ना बैक्टीरिया जाके है ना प्लेस बना सकते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वही मोनोफिलामेंट में कर सकते क्या ऐसा नहीं, इसलिए क्या चांस ऑफ इन्फेक्शन लेस है। वही इधर है ना इन्फेक्शन, इधर सॉरी देखो इधर है ना साइनस फॉर्मेशन भी हो सकता, वही मोनोफिलामेंट में चांस है कि साइनस फॉर्मेशन होने का नहीं। ठीक है, इसलिए क्या चांस ऑफ साइनस फॉर्मेशन इज लेस, एंड इधर क्या चांस ऑफ साइनस फॉर्मेशन इज मोर, क्योंकि इधर है ना साइनस फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट का पॉइंट क्या है, कैपिलरी एक्शन लेस, इधर कैपिलरी एक्शन मोर। अभी देखो इधर है ना जब है ना वैस्कुलर अपना आर्टरी कैपिलरीज में है ना हम इसको है ना मल्टीफिलामेंट सूचर यूज करेंगे, तो इधर है ना जाके है ना प्लेटलेट स्टक हो सकती है। ठीक है, प्लेटलेट स्टक होके है ना उधर है ना क्लॉट भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और वही मल्टीफिलामेंट में मोनोफिलामेंट में ऐसा चांसेस है कि उधर जाके प्लेटलेट्स आधेर हो जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको इमेज देख के, नहीं, वही है ना पॉइंट है कि मल्टीफिलामेंट में है ना कैपिलरी एक्शन मोर है और मोनोफिलामेंट में कैपिलरी एक्शन लेस है। ठीक है, अपन ने अभी तक देखा क्या
कि वो एब्जॉर्बेबल सूचर है कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है, वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट्स है। जो अपन ने ऊपर इतना कैरेक्टरिस्टिक देके उसके हिसाब से है ना मेरे को आंसर दे दीजिए। ठीक है, अभी देखो फॉर वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस बोले तो क्या रहता है, दो वेसल को एक साथ बांध के रखने के लिए आप मोनोफिलामेंट सूचर यूज करेंगे कि मल्टीफिलामेंट। मैं रहता तो मोनोफिलामेंट यूज करूंगा, क्योंकि क्या उस मोनोफिलामेंट की कैपिलरी एक्शन लेस है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन लेस है। ठीक है, इसके लिए हम है ना मोनोफिलामेंट यूज करेंगे। वही समझो बिलियरी और यूरिनरी सिस्टम के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैं रहता तो बिलियरी यूरिनरी सिस्टम के लिए है ना मैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज करूंगा। ठीक है, अभी देखो बिलियरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम को कुछ है ना सूचरिंग करना है आपने, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज किया तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में क्या हो जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज किया तो उधर क्या वो लंबे टाइम तक अंदर ही बॉडी में रहेगा, तो उधर क्या स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस है। वही हमने एब्जॉर्बेबल सूचर यूज किया तो वो अपने आप कुछ टाइम में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उधर से है ना अच्छे से फ्लो हो जाएगा, तो उधर स्टोन फॉर्मेशन होने के चांस कम रहते। ठीक है, इसलिए है ना बिलियरी यूरिनरी सिस्टम रहेगा तो हम उधर एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करेंगे। ठीक है, वही समझो जिधर हमको है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना मोर रिक्वायर है, जैसे कि एब्डोमिनल हम सर्जरी के ओपन करते, हर्निया का वगैरह सर्जरी करते, तो उधर हम एब्डोमिनल वॉल जैसे कि रेक्टस शीथ क्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम है ना प्रोलिन सूचर यूज करते हैं, जो कि है ना नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है, अभी देखो अभी आप अभी तक है ना इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अभी डायरेक्ट सूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स देखते। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या है, मोनोक्रिल, पीडीएस, वाइक्रिल, कैटगट, ये है ना इनके सूचर्स है, बराबर, एब्जॉर्बेबल सूचर्स है। ठीक, अभी देखो कैटगट, कोई भी सूचर आपने कैसे तीन चीज से याद रखने का है, तो कौन सा, वो पहले एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल। कैटगट क्या एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है, तो क्या नेचुरल है। तीसरा पॉइंट क्या है, वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट है, क्या वो मल्टीफिलामेंट है। आप इजी हो गया ना, कैटगट क्या पहले क्या एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, वो क्या एब्जॉर्बेबल। सेकंड क्या है, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है, वो तो क्या नेचुरल है। तीसरा मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट, वो क्या है मल्टीफिलामेंट है। ठीक है, अभी इधर आपने देखा कि वो नेचुरल है। ठीक है, तो क्या है ऑब्टेन फ्रॉम द सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ शिप। शिप क्या है ना सब म्यूकोसा के लेयर से हमने इसको है ना डिराइव। अभी देखो सब म्यूकोसा लेयर ही क्यों अपन यूज किया, क्योंकि है ना वो टफेस्ट लेयर रहती है। ठीक है, इंटेस्टाइन की टफेस्ट लेयर कौन सी रहती है, सब म्यूकोसा। ठीक है, इसलिए है ना हमने उधर से सॉरी सब म्यूकोसा लेयर से हमने है ना कैटगट को डिराइव किया है। ठीक है, अभी देखो नेचुरल लेयर है, ठीक है, तो उसके डिग्रेड होने के चांस है, तो इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अभी देखो ये एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना रहेगा, 7 to 10 डेज है ना एब्जॉर्प्शन टाइम रहेगा। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना रहेगा, 7 to 10 डेज रहेगा। देखो अभी कोई भी अपना ऊन रहने दो, 7 से 10 दिन में अपना ऊन हील हो जाएगा क्या, नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हम है ना उसको है ना 20% क्रोमिक एसिड के साथ कोटिंग करते हैं। ठीक है, उसको वो कैटगट है उसको हम प्लेन कैटगट बोलते हैं, जिसको कोटिंग करते हैं 20% क्रोमिक एसिड के साथ उसको हम है ना क्रोमिक कैटगट बोलते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या मालूम है, 90 डेज है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, 90 डेज है। ठीक है, तो आप ही बताए जनरली यूज करने के टाइम हम कौन सा कैटगट यूज करेंगे, क्रोमिक कैटगट, बराबर। ठीक है, अभी देखो मोनोक्रिल एब्जॉर्बेबल सूचर में सेकंड तो कौन सा टाइप है, मोनोक्रिल है। ठीक है, वही अपने को 3 टाइप से याद रखने का, कौन सा है एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल है। सेकंड क्या है, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है, वो कैटगट क्या नेचुरल था, लेकिन मोनोक्रिल क्या है, सिंथेटिक है। ठीक है, अब देखो मोनोक्रिल में नाम में मोनो है, तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नाम में मोनो है तो क्या है वो मोनोफिलामेंट है। ठीक है, अभी देखो इनका इनका क्या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कितने 90 to 120 डेज में होता है। ठीक है, अभी है ना इसका यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज फॉर सब क्यूटेनियस सुचरिंग। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि समझो हम नॉर्मल सुचरिंग स्किन क्लोजर करते तो हम इथिलॉन यूज करते, बराबर, जैसे कि उसके है ना क्लोजर ऐसे अपने को है ना सुचरिंग ऐसे दिखती है। ठीक है, वही अपने समझो है ना कोई पेशेंट बोलते हैं कि सर मेरे को है ना स्कार, मिनिमम स्कार चाहिए, ऊपर से सुचर दिखने नहीं चाहिए, तो उसके लिए है ना हम सब क्यूटेनियस सुचरिंग करते हैं, उसके लिए मोनोक्रिल सुचर यूज कर। ओके, ठीक है, मोनोक्रिल भी हो गया। अभी तीसरे नंबर का सूचर कौन सा है, पीडीएस है, उसको हम है ना पॉलीडायक्सोनोन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीडायक्सोनोन। ठीक है, वही अपने को 3 टाइप्स पीडीएस एब्जॉर्बेबल है, दूसरा क्या है वो सिंथेटिक है,
तीसरा क्या है, वो मोनोफिलामेंट है। मोनोक्रिल और पीडीएस क्या मोनोफिलामेंट है, ठीक है, एब्जॉर्बेबल में। यानी एब्जॉर्बेबल है तो इनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, 90 to 180 डेज है, ठीक है। इसलिए इसको है ना डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर बोलते हैं। देखो कैटगट कितने डेज में एब्जॉर्ब होता है, 7 to 10 डेज में। वही क्रोमिक कैटगट का रहेगा तो 90 डेज में। मोनोक्रिल कितने डेज में होता है, 90 to 120 डेज में होता है, बराबर। वही वाइक्रिल कितने दिन में होता है, ये 60 to 90 डेज में होता है, ठीक है। और पीडीएस कितने दिन में होता है, 90 to 180 डेज में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर। इसको क्या बोलते हैं, डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स बोलते हैं, बराबर, ठीक है। अभी चौथा टाइप क्या है, वाइक्रिल, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लैक्टिन, ठीक है। अभी है ना जनरल सर्जरी में ज्यादा जो सूचर यूज कर वो यही है, वाइक्रिल, पॉलीग्लैक्टिन, ठीक है। वर्कहाउस सूचर ऑफ जनरल सर्जरी वही एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक मल्टीफिलामेंट, और इसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, 60 to 90 डेज है, ठीक है। अभी देखो है ना, आपको है ना सब एक टेबल में बना के दिया मैंने एब्जॉर्बेबल सूचर। ये सब है ना एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, कैटगट, मोनोक्रिल, पीडीएस, वाइक्रिल, ये कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, एब्जॉर्बेबल 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 एब्जॉर्बेबल, बराबर, ठीक है। अभी सेकंड टाइप के आप, ये पहला टाइप हो गया वो एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल देखने का। सेकंड टाइप में देखने का रहता है वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है। ये नेचुरल है, मोनोक्रिल सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल है, सिंथेटिक सिंथेटिक सिंथेटिक, ठीक है। कैटगट क्या है, मल्टीफिलामेंट। अभी तीसरा पॉइंट आपने को क्या देखना है, वो मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट, ठीक है। कैटगट क्या मल्टीफिलामेंट है, मोनो नाम में मोनो है तो क्या मोनोफिलामेंट। पीडीएस भी क्या नाम छोटा है तो याद रख सकते, पीडीएस छोटा है प्रोनाउंसिएशन में तो वो भी क्या मोनोफिलामेंट, ठीक है। वही देखो अभी मोनोक्रिल मोनोफिलामेंट, वही प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, मोनोक्रिल वाइक्रिल का, मोनोक्रिल वो वाइक्रिल, मोनोक्रिल मोनोफिलामेंट हुआ तो वाइक्रिल क्या मल्टीफिलामेंट, ऐसा याद रख सकते हैं आप, ठीक। वही इनका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, प्लेन कैटगट रहेगा तो 7 to 10 डेज है। वही क्रोमिक एसिड 20% क्रोमिक एसिड से कोटिंग करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, 90 डेज है। मोनोक्रिल का क्या है, 90 to 120 डेज है। एंड पीडीएस का क्या है, 90 to 180 डेज है। वाइक्रिल का क्या 60 to 90 डेज है, बराबर। इसलिए इसको है ना पीडीएस को क्या डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर बोलते हैं, ठीक है, जैसा क्योंकि एब्जॉर्प्शन टाइम सबसे ज्यादा इसका ही है, ठीक है। अभी देखो जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स कॉमनली यूज इंटरनली यूज मोस्टली करेंगे, क्योंकि अपने बॉडी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मोस्टली क्या इंटरनल यूज करेंगे, बराबर, ठीक है। उनका यूज किधर करेंगे, बिलियरी यूरिनरी सिस्टम, मैंने आपको बताया, क्योंकि उधर एब्जॉर्ब अपने आप हो जाएंगे तो स्टोन फॉर्मेशन होने के चांस कम है, ठीक है। वैस्कुलर सर्जरी के टाइम यूज करेंगे, ठीक है। और सबक्यूटेनियस फैट अप्रोक्सीमेशन। अभी देखो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, इसमें वही टाइप्स है। नॉन एब्जॉर्बेबल क्या नेचुरल, सिंथेटिक, उसमें थर्ड टाइप क्या मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट। सिंथेटिक में क्या मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट, ठीक है। अभी देखो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या है, नो एब्जॉर्प्शन, नीड रिमूवल, इनको है ना रिमूव करना पड़ेगा एक्सटर्नली अपने को, मोस्टली एक्सटर्नल यूज करेंगे, क्योंकि इनको क्या अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, तो ज्यादा तो हम एक्सटर्नल यूज करेंगे, ठीक है। ओके इनके एग्जांपल सिल्क है, लिनन है, नाइलॉन है, प्रोलिन है, स्टेनलेस स्टील है, इनके है ना एग्जांपल हो गए, ठीक है। अभी देखो अभी इनको है ना बारी बारी से हम देखते हैं। पहला कौन सा रहेगा, सिल्क रहेगा। सिल्क क्या मालूम है, वही 3 टाइप्स, नॉन एब्जॉर्बेबल, नेचुरल, मल्टीफिलामेंट। नॉन एब्जॉर्बेबल, नेचुरल, मल्टीफिलामेंट। नाउअडेज है ना नॉट यूज, सिल्क है ना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मल्टीफिलामेंट है तो इसका क्या टिश्यू रिएक्शन है ना ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैं तो क्या बोलता मालूम है, जितने भी सूचर्स है मल्टीफिलामेंट, सिल्क का है ना टिश्यू रिएक्शन ज्यादा रहता है। मोस्ट कॉमनली यूज क्या मालूम है इसका, फिक्सेशन ऑफ ड्रेन पोस्ट सर्जरी। सर्जरी होने के बाद ड्रेन फिक्स करने के लिए हम जो सूचर ज्यादा यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सिल्क है, ठीक है। सेकंड क्या लिनन, ये भी है ना सेम एज सिल्क, जैसे कि है ना नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये नेचुरल है, और क्या मल्टीफिलामेंट है, सेम एज सिल्क, ठीक है। अभी देखो थर्ड टाइप क्या है, प्रोलिन, ये क्या है पॉलीप्रोपाइलिन। देखो थर्ड टाइप क्या है, प्रोलिन, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल है, सिंथेटिक है, मोनोफिलामेंट है, ठीक है। इसका यूज क्या है मालूम है, वेस्कुलर एनास्टोमोसिस है। एनास्टोमोसिस बोले तो क्या, देखो ये है ना मोनोफिलामेंट है, इसलिए हम इसे है ना वेस्कुलर के इधर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर है ना टिश्यू रिएक्शन कम रहेगा, कैपिलरी रिएक्शन कम रहेगा, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या हर्निया सर्जरी के यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग सपोर्ट नीडेड लगता है ना उधर हम इसको है ना यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो चौथा टाइप क्या पॉलीअमाइड, उसको हम इथिलॉन बोलते हैं, और नाइलॉन। अभी है ना
मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, सबको है ना एक ही सूचक ज़्यादा तो मालूम रहता है, जो कि है ना इथिलॉन। इसका कॉमनली यूज क्या है, स्किन क्लोजर के लिए। इसका टाइप्स क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल, सिंथेटिक और मोनोफिलामेंट। ठीक है, अभी देखो इथिलॉन कैसे अपने बॉडी पे जिधर भी एक्सटर्नली CLW कट, लैसेरेट, वुंड हुआ, इंजरी हुआ, तो उसके क्लोजर के लिए हम इथिलॉन यूज करते हैं। तो है ना एक कॉमन साइड्स है, ठीक है, ठीक है, फेस, स्काल्प, एब्डोमिनल, चेस्ट, आर्म्स, जॉइंट, बैक, लेग्स। और उधर का टाइम पीरियड, जैसे कितने दिन के बाद वो सूचक रिमूव करने का, ये नॉन एब्जॉर्बेबल रहते हैं, हमको को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड है कितने दिन, तो है ना इसका है ना स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।